कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से जुड़ी आज की खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि विभिन्न विभागों की तरफ से यहाँ पे एचकेआरएन कर्मियों को हटाया जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पे सांसद कुमारी सैलजा की तरफ से बयान आया है और कहा कि एक और प्रदेश की भाजपा सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से हटाने में लगी हुई है। यह सरकार झूठी घोषणाएं कर लोगों को गुमराह कर रही है और इस जुमलेबाज सरकार की असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। सांसद सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर हरियाणा की, उसका एक ही सूत्रीय कार्यक्रम की झूठी घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल करे। और इस सरकार का खुद का कार्यकाल भी इस बात का गवाह है कि भाजपा सरकार ने जो भी वायदा किया झूठा किया और अब सरकार कर्मचारियों की सुध नहीं ले रही है। तो वहीं अपडेट आपकी देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों में एचकेआरएन से तैनात सरप्लस टीजीटी की सरकार ने की छुट्टी और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। तो गई यहाँ पे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को मंगलवार को झटका लगा है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तैनात सरप्लस टीजीटी की तत्काल प्रभाव से छुट्टी होगी और इसको लेकर यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके आदेश जारी किए हैं। और वहीं पर सरप्लस का मतलब है कि एचकेआरएन के जरिए तैनात शिक्षक के पद पर नियमित भर्ती हो गई है या जिस विषय के लिए एचकेआरएन से शिक्षक की तैनाती हुई है अब आवश्यकता नहीं है। और एचकेआरएन के तहत 5948 टीजीटी और 1162 पीजीटी को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया था। तो ऐसे में अब यहाँ पे इससे प्रदेश में तैनात लगभग 90% शिक्षक प्रभावित होंगे। और उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी शिक्षा विभाग ने टीजीटी सामाजिक अध्ययन के पदों को टीजीटी अंग्रेजी में बदल दिया था और इससे एचकेआरएन के तहत तैनात काफ़ी शिक्षक प्रभावित हुए थे। और इसी तरह टीजीटी गणित और टीजीटी विज्ञान के पदों को भी क्रमशः एक दूसरे विषय में बदल दिया था। इसके बाद भी अध्यापकों ने सीएम से मिलकर सेवाएं जारी रखने की अपील की थी। और वहीं पर इनका कहना है कि अभी भी 3657 पदों पर एचकेआरएन के जरिए नई भर्ती होनी है और विभाग चाहे तो शिक्षकों को वहां पर समायोजित कर सकता है। और आरोही मॉडल और 36 कस्तूरबा गांधी बाल वाटिका में भी पद खाली है। और ये यहाँ पे लेटर जारी किया गया है कि रिलीविंग ऑफ सरप्लस टीजीटी थ्रू एचकेआरएन। तो ये लेटर है, ये आप देख सकते हो, लेटर जारी किया गया है। 1 अप्रैल को ये लेटर जारी हुआ था। और वहीं पर इसी प्रकार से ये नेक्स्ट अपडेट है जिसमें यहाँ पे जो एचकेआरएनएल के तहत लगे हुए पीजीटी शिक्षक उनको भी यहाँ पे रिलीव करने बारे ये लेटर जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से लेटर सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा को ये लेटर जारी किया गया है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि विभिन्न जिलों में एचकेआरएनएल के माध्यम से नियुक्त कुछ पीजीटी सीधी भर्ती और पदोन्नति के तहत नियुक्त पीजीटी के कार्यभार ग्रहण करने के कारण कार्यभार मुक्त किया जा चुका है। लेकिन ऐसे पीजीटी को एचकेआरएनएल के पोर्टल से संबंधित सभी डीडीओ द्वारा कार्यभार मुक्त नहीं किया गया है। तो ऐसे में निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे कार्यभार मुक्त किए गए जो एचकेआरएनएल के माध्यम से लगे थे आपके जिले से संबंधित सभी डीडीओ को तुरंत प्रभाव से एचकेआरएनएल के पोर्टल से कार्यभार मुक्त करने के आदेश दे ताकि तदुपरांत उन्हें निदेशालय स्तर पर भी कार्यभार मुक्त किया जा सके और एचकेआरएनएल के पोर्टल से हटाया जा सके। और यहाँ पे और उपरोक्त कार्रवाई है जो दिनांक 3 अप्रैल 2025 सायं 3 बजे तक करते हुए यहाँ पे अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय को कल शाम 5 बजे तक हर अवस्था में भेजना यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट भी देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे ये एक अच्छी अपडेट है कि 30 जून तक जारी रहेगी अनुबंधित कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों की सेवाएं। तो गाइस यहाँ पे सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर लगे 4200 कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों का अनुबंध प्रदेश सरकार ने अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में अब इनकी जो सेवाएं हैं वो 30 जून तक जारी रहेंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में 13 सालों से अनुबंध पर लगे कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर लैब सहायकों को यहाँ पे 12,000 और कंप्यूटर शिक्षकों को 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। कंप्यूटर शिक्षक संघ की मांग है कि स्थायी पॉलिसी बनाकर इनका भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आप कि एचकेआरएन के तहत 2023 से तैनात
14 जूनियर इंजीनियर की छुट्टी। तो गाइज़ यहाँ पे इन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे जूनियर इंजीनियर की नौकरी से छुट्टी कर दी गई है और ये सभी जेई साल 2023 से पंचायती राज विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब विभाग के पास पक्की भर्ती से नए जेई की पोस्टिंग हो गई है। तो ऐसे में अब ये HKRNL ने यहाँ पे 14 जेई को नौकरी से बाहर कर दिया गया है और जिन जेई को यहाँ पे नौकरी से निकाला गया है ये सभी करनाल, असंध, गरोंडा, नीलोखेड़ी, असंध, चिड़ाव, निसिंग SDO ऑफिस में तैनात थे। और इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कार्यकारी अधिकारी की ओर से 25 मार्च को आदेश जारी किए थे। पंचायती राज के मुख्य अभियंता को पत्र भेजा गया था और मुख्यालय ने 28 मार्च इस बारे में पंचायती राज एक्शन को आदेश की अनुपालना के यहाँ पे निर्देश दिए थे। 31 मार्च को कार्यकारी अभियंता की ओर से सभी 14 जेई की सेवाएं समाप्त करने को लेकर पत्र जारी कर दिया गया और वहीं पर हटाए गए जेई ने नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि नौकरी के समय उनको कहा गया था कि उनको हटाया नहीं जाएगा बल्कि हर साल उनकी नौकरी का अनुबंध बढ़ाया जाएगा और अब 2 साल काम लेने के बाद अचानक से विभाग ने उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट आपकी गाइज यहाँ पे हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की तरफ से ये अपडेट आई है और इस लेटर के मुताबिक गाइज यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं इन हेड ऑफिस में काम करने वाले कंप्यूटर प्रोफेशनल और डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ HBPNL यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाने का काम किया गया है और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो पूरा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हो ये ऑफिस वाइज इनकी डिटेल दी गई है। ये हेड ऑफिस में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और इनकी संख्या है जो वो 11 हैं। और इसी प्रकार से आप ये देख सकते हो ये हैं गाइज यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर इन फील्ड ऑफिसर, ये फील्ड में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जिनका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाया गया है पूरे 1 साल के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 तक। इनकी संख्या 3 है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस वाइज डिटेल DO एज अंडर, तो यहाँ पे देख सकते हो। और नेक्स्ट अपडेट भी देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट आपकी रोडवेज कर्मचारियों से जुड़ी। तो रोडवेज कर्मचारी हैं जो वो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। तो गाइस यहाँ पे रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा साझा मोर्चा के बैनर तले पूर्व में घोषित 3 अप्रैल से होने वाली 6 चरणों की भूख हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि सरकार द्वारा 23 जून 2023 व 16 जुलाई 2024 की कर्मचारियों की अनेक मांगों पर सहमति जताई थी जिन्हें लागू करने का यहाँ पे भरोसा दिया था, मगर मांगों के लागू करने के परिपत्र आज तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे यहाँ पे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और मांगों को लागू करवाने के साझा मोर्चा के बैनर तले सभी डिपों में यहाँ पे 6 चरणों में 3 अप्रैल, 8 अप्रैल, 16 अप्रैल, 24 अप्रैल और 5 मई को भूख हड़ताल की जाएगी। प्रथम चरण में 3 अप्रैल 2025 को कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, भिवानी, फरीदाबाद डिपो में यहाँ पे 24 घंटे की भूख हड़ताल है जो की जाएगी। और वहीं पर इन्होंने बताया कि सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा रोडवेज कर्मचारी हड़ताल जैसे बड़े आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि पानीपत से है कि मिड डे मील कुक ने सौंपा मंत्री महिपाल डांडा के PO को ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा द्वारा शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा के आवास पर अपनी मांगों का ज्ञापन मंत्री के PA गुलाब सिंह को दिया गया है। और यहाँ पे गुलाब सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को तुरंत फ़ोन करके कहा कि उनकी बात को सुना जाए और इस पर उचित कार्रवाई है जो की जाए। और वहीं नेक्स्ट अपडेट आपकी नरवाना से कि रोजगार कार्यालय में 4 अप्रैल को होगा रोजगार मेले का आयोजन। तो गाइस यहाँ पे लघु सचिवालय स्थित रोजगार कार्यालय में 4 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पे बताया गया है कि रोजगार मेले में भाग लेने वाले इच्छुक प्रार्थियों की योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और प्रार्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर और वजन 56 किलोग्राम से 95 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना अनिवार्य है। और इन पदों का मासिक वेतनमान 17,000 से 19,000 रुपये रहेगा। सभी प्रार्थी अपने जरूरी कागजात साथ लेकर आए। और वहीं पर रोजगार विभाग द्वारा ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन बार बार किया जा रहा है और यह भर्ती बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। और बताएं कि अभ्यर्थी जिला जींद, जिला
और या फिर अन्य जिले का भी हो, किसी भी ब्लॉक। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए चंडीगढ़ से। तो गाइस यहाँ पे चंडीगढ़ में भी 90 आउटसोर्स कर्मियों ने निगम कार्यालय समक्ष दिया धरना। तो गाइस यहाँ पे निगम के 90 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का मामला है जो गरमा गया है, जहाँ पर निगम पार्षद नेता सभी इसके विरोध में उतर आए हैं। वहीं पर नौकरी से निकाले गए कर्मियों ने आज निगम कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर अपना विरोध जताया है। और इन कर्मियों का कहना है कि अचानक रात के समय फ़ोन पर उन्हें सूचित कर दिया गया कि कल से नौकरी पर नहीं आना है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं नहीं होता है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे नगर निगम ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत यहाँ पे 90 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और इन कर्मचारियों को फ़ोन के माध्यम से सूचित कर दिया गया कि वे अगले दिन नौकरी पर ना आए। और ये जो 90 आउटसोर्स कर्मियों को हटाया गया है, इनमें 47 फायरमैन, 16 ड्राइवर, 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 7 माली, 7 MTS, 3 पीयूष और 6 सफाई कर्मचारी शामिल है। और वहीं पर नगर निगम का तर्क है कि इन कर्मचारियों के वेतन से वित्तीय संकट बढ़ रहा था और निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि अम्बाला से है कि डोर टू डोर कर्मचारी 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण परेशान और निगम के बाहर लगाए मुर्दाबाद के नारे। तो गाइस यहाँ पे शहर में डोर टू डोर कर्मचारी पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण प्राइवेट ठेकेदार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। और आज सुबह सवेरे ही सभी डोर टू डोर कर्मचारी नगर निगम गेट के बाहर एकत्रित हुए और जमकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की है। और इनका कहना है कि डोर टू डोर कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। और वहीं पर इसी बीच नवनियुक्त मेयर शैलजा सचदेवा के पति और हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा ने मौके पर आकर कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और जल्द वेतन देने बारे आश्वासित किया। तो गाइस यहाँ पे मनोनीत पार्षद नगर निगम अधिवक्ता संदीप सचदेवा की तरफ से बयान आया है कि ठेकेदार के पेमेंट का चेक किसी कारण निगम द्वारा लेट हो गया था, जिसे आज क्लियर कर दिया गया है। 2 या 3 दिन में सभी डोर टू डोर कर्मचारियों को उनका वेतन मिल जाएगा। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।